टीमों को तैयार रहना है। टॉस के लिए बीसीसी बोरियोली पड़गा और अष्टविनायक ठाकुर पाड़ा। पहिलं षटक टाकण्याच्या तयारीत गोलंदाज प्रमोद म्हात्रे. मागच्या मॅच मध्ये देखील ते ऍक्शन मध्ये होते, मात्र सिटी क्रिकेट मधून जय भोलेनाथ सरुलीपाडा टीमच्या माध्यमातून आता मात्र त्यांच्या गावाच्या टीम साठी ते खेळतायत. पहिला बॉल फेस करतोय आकाश. अखोट टप्प्याचा बॉल आहे, बॅकफुटला जाऊन पूल केलाय. काही काळ चेंडू हवेत होता, मात्र फिल्डर पर्यंत कॅरी झाला नाही डीप मिड विकेटला. एका टप्प्यानं बॉल कलेक्ट केला गेला होता डीप मिड विकेटकडे. पहिल्या बॉलवर एक धाव आली आहे स्वतःचं आणि त्याचप्रमाणे आपल्या संघाचं खातं उघडलेलं आहे फलंदाज आकाश पाटीलने. यस, रेड वर्सेस रेड. हालांकि उन्होंने पुल जरूर किया था, लेकिन काउंटर नहीं कर पाए थे उछाल को. फार जास्त आखूट टप्प्याचा बॉल नव्हता. या मॅच मध्ये आपण पाहतोय की छोट्या बॉलिंग रनअपने गोलंदाजी केली जात आहे. मागच्या मॅच मध्ये मोठ्या लांबलचक बॉलिंग रनअपने गोलंदाजी केली होती प्रमोदनं. दिशाईन चेंडूची हाताळणी केली, धावसंख्येत भर पडली. धावसंख्या बिनबाद 2. सिटी में अलग जलवे और ग्रामीण में अलग प्रमोद के. चांगला बॉल, तेवढा चांगला फटका. अंतराईज फटका खेळण्यात आला होता डीप कव्हरच्या दिशेनं. सिंगल संकेत मणिराच्या बॅटमधून. एक यंगस्टर आहे, मागच्या सत्रापासून खूप चांगली कामगिरी हा खेळाडू करतोय ग्रामीण क्रिकेटमध्ये गावदेवी अंजूर संघासाठी. बॉलिंग एक्शन देखने के लायक है जब वो छोटे रनअप से गेंदबाजी करते हैं, मानो किसी मोहल्ले में घुस रहे हो. फलंदाजांच्या उरात देखील धडकी भरत असेल. हा बॉल उजव्याष्टीच्या भरपूर बाहेर होता, परंतु फलंदाजाने शफल केलं होतं. फटका खेळण्याचा प्रयत्न केला नाही. निर्धाव चेंडूची सांगता झाली. मार दिया जाए या छोड़ दिया जाए, छोड़ दिया गेंद को आकाश पाटिल ने. धावसंख्या स्थिर, बिनबाद 3. पहिलं षटक प्रगतीपथावर. सॉफ्ट अँड पुश. सुरुवातीच्या षटकांमध्ये अशा प्रकारची फलंदाजी देखील करणं गरजेचं असतं. थोडासा जंप बसवण्याचा प्रयत्न करावा लागतो फलंदाजांना. प्रत्येकी 5 षटकांचा हा सामना आहे. आकाश पाटिल इन फ्रंट ऑफ द विकेट के लिए काफी जाने जाते हैं. मैन फ्रॉम अंजूर. प्रमोद वन्स अगेन राईट आर्म राउंड द विकेट. खोलवर टप्प्याचा बॉल. यावेळेस मात्र दिशाहीन चेंडू आहे. फलंदाजापासून जास्तीत जास्त चेंडू दूर ठेवण्याचा प्रयत्न केलाय या पहिल्या षटकामध्ये प्रमोदनं. एक सिनियर खेळाडू आहे, भरपूर वर्षांचा अनुभव त्याच्या पाठीशी आहे. 2 स्क्वेअर चेंडू आतापर्यंत या पहिल्या षटकामध्ये. धावसंख्या पोहोचले 5 या आकड्यावर. यावेळेस सुरेख फटका लॉफ्ट केलाय. लॉंग ऑनला फिल्डर तैनात आहे आणि सुरेख झेल टिपला जातोय. फलंदाज बाद. देखिए, लॉन्ग ऑन लॉन्ग ऑफ चैलेंज के पिछले 27 साल से मैं देख रहा हूं ऐसे क्षेत्र हैं जहां पे 9 बैट्समैन आउट हो जाते हैं और एक बैट्समैन जश्न मनाता है सिक्सर लगाने के लिए. थोड़े आड़े बल्ले से खेला था, ऑफ स्टंप की गेंद को बढ़िया कैच, सीधा बाउंड्री पे आता हुआ. खरं तर फटका प्रेक्षणीय होता, पाहण्यासारखा होता, अट्रॅक्टिव्ह होता, परंतु इफेक्टिव्ह नव्हता. इफेक्टिव्ह असणं गरजेचं आहे. तुम्हाला जर संघाचं हित करायचं असेल तर इफेक्टिव्ह फटके खेळावे लागतील. पहा, सरळ बॅटनं प्रहार केला, थोडासा क्रॉस बॅटेड जसं तुम्ही सांगितलं, परंतु टायमिंग चांगलं साधलं होतं, परंतु लॉंगॉनला क्लिअर करू शकला नाही कारण सीमारेषा खूप लांब आहे त्या दिशेनं. इन फ्रंट ऑफ द विकेट या ठिकाणी षटकार मारणं चॅलेंज क्रिकेट ग्राउंडवर फार मोठं चॅलेंज आहे कुठल्याही फलंदाजासाठी. नवीन फलंदाज मुकेश. संकेत बाद झालाय. छोट्या बॅकलिपचा वापर करत असताना आकाश पाटील सेन्सिबल फलंदाजी करतोय आपल्या टीमसाठी. त्याला माहिती आहे त्याच्या खांद्यांवर फार मोठी धुरा आहे. एक फलंदाज पहिल्या षटकामध्ये बाद झालाय, त्याचा पार्टनर त्याने गमावलाय, त्यामुळेच कुठेतरी डाव सावरण्याचा प्रयत्न करेल, एक बाजू लावून धरण्याचा त्याचा प्रयत्न आहे असं वाटतंय. पहिलं षटक कंप्लीट झालंय. धावसंख्या आपल्याला पाहायला मिळते धावफलकावर 1 बाद 6. नाणेफेक गमावल्यानंतर प्रथम बॅटिंग करत असताना रानोली संघाच्या विरोधात गावदेवी अंजूर संघ. देखिए, एक ओवर की समाप्ति के बाद 6 रन बने. प्रेजेंटेशन बॉक्स में लेजेंड ऑफ भिवंडी विलासार सम्माननीय आमदार हैं और सम्माननीय मुख्य अतिथि. ये दिखाया जा रहा है किस तरह ओपनिंग सेरेमनी रहा था महापौर चषक 2021 का. बहुत ही खूबसूरत नज़ारा.
आपके टीवी मॉनिटर पे आप देख रहे हैं, अद्भुत नज़ारा, शहर के पीछे लाइटें जलती हुई और चैलेंज क्रिकेट ग्राउंड बिल्कुल एससीजी सिडनी क्रिकेट ग्राउंड का नज़ारा पेश करता हुआ। अतिशय सुंदर मनमोहक हे दृश्य आहे, विहंगम दृश्य, दिल खेचक दृश्य. नवीन षटक घेऊन गोलंदाज केतन. यावेळेस शॉर्ट आर्म पोल केलाय, चांगला फटका आहे परंतु गॅप मिळत नाहीये. वाईडिश डिफेंड विकेटला चांगलं क्षेत्ररक्षण, परंतु चांगलं टायमिंग साधताना दिसतोय फलंदाज आकाश पाटील. आतापर्यंत चांगली बॅटिंग केली त्याने, एकही मोठा फटका तर आला नाही त्याच्या बॅटमधून, परंतु सिंगल तो घेत आहे, सातत्याने स्ट्राईक रोटेट करतोय आणि सुरुवातीच्या षटकामध्ये हे करणं गरजेचं आहे. धावसंख्या 7 वर जाऊन पोहोचली. मुकेशकडे स्ट्राईक, खूपच अनुभवी खेळाडू आहे मुकेश, चांगले स्ट्रोक्स त्याच्या भात्यामध्ये आहेत. मैदानाच्या चौफेर फटकेबाजी करण्याची क्षमता असलेला फलंदाज मुकेश. चांगलं बॅटल ह्या षटकामध्ये देखील पाहायला मिळेल. यावेळेस फक्त बॅटचं थोडंसं तोंड उघडलं, दिशा दाखवली पॉइंटकडे आणि एक क्विक सिंगल. अच्छा शॉट खेला था वहां पे मुकेश ने, केवल गेंद को स्लाइस किया था ऑफ स्टंप के बाद. गेंदबाजों की जो एक्शन की बात है, पॉल एडम और जसप्रीत बुमराह, हालांकि जसप्रीत बुमराह के हाथों को पढ़ना बल्लेबाजों को मुश्किल हो रहा है, जो उनका हाथ कान के पीछे से आता है. पुढचा बॉल घेऊन केतन. स्विचिट खेळण्याचा प्रयत्न, एज लागली आहे यासाठीच, फलंदाज बाद. Poor shot selection from Akash Patil. Finally back to the dugout. Look at that, try to play reverse stroke inside edge and good taken by Pramod Matre behind the wicket. अगदी शेवटच्या क्षणापर्यंत चेंडूवर नजर ठेवली होती यष्टिरक्षक प्रमोदनं. खूप छान झेल समाप्त केला यष्ट्यांच्या पाठीमागे. आकाश चांगली बॅटिंग करत होता, आपण सातत्यानं उल्लेख करत होतो, परंतु त्याने देखील त्याचा संयम गमावलाय. आक्रमक फटका खेळण्याच्या नादात बाद झालाय आणि फारच चुकीचा फटका त्याचा पाहायला मिळाला. खरं तर त्याच्यामध्ये क्षमता होती, समोरच्या बाजूने देखील तो षटकार ठोकू शकला असता. व्ही मध्ये चांगली बॅटिंग करत असतो. येस, नवीन फलंदाज आए हैं जो कि ताबड़तोड़ बल्लेबाजी के लिए काफी जाने जाते हैं. मुकाबला अभी भी बहुत शांत चल रहा है. बीसीसी बोरियोली पड़गा के कैप्टन और अष्टविनायक ठाकुर पारा के कैप्टन दोनों को टॉस बॉक्स में रिपोर्ट करना है. उसके बाद इस मैच की विजेता और अगले मैच की विजेता का आखिरी मैच रहेगा आज देर रात. फारच बलाढ्य देयष्टी असलेला हा फलंदाज जितू तरे. अक्रॉस द लाईन खेळण्याचा प्रयत्न, चेंडूच्या मेरिटवर खेळण्याचा प्रयत्न केला नाही. चांगली लाईन मेंटेन केली अगदी पहिल्या बॉल पासून केतनने. बहुत दूर लॉन्ग वे शफल जिसे कहते हैं, अच्छी लंबाई की गेंद थी, अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं केतन. यावेळेस क्लॉक स्वीप करण्याचा प्रयत्न, दिशाहीन चेंडू आहे, पंचांनी हा बॉल वाईट घोषित केलाय. जितू तरेच्या बॅटिंग बद्दल बोलायचं झालं तर ऑन साईडला निश्चितच तो फेवर करतो आणि हा देखील एक असा फलंदाज आहे जो समोर डाऊन द ग्राउंड देखील चांगले फटके खेळू शकतो. तर कुठेतरी स्वतःची स्ट्रेंथ ओळखून फलंदाजी करणं फार गरजेचं असतं जेव्हा तुम्ही एखाद्या मोठ्या स्पर्धेमध्ये खेळत असता. आणि महापौर चषक म्हटलं की सर्वात मोठी टेनिस क्रिकेट विश्वातील स्पर्धा. धावसंख्या झाली 9, गडी बाद झाले 2. यावेळेस स्लॉक स्वीप केलाय, बॉल जातोय डीप मिड विकेटच्या डोक्यावरून. सुपर शॉट, षटकार. घुटना टेक और सिक्सर देख, कमाल का शॉट खेला वहां पे जीतू तरे ने. 2 गेंदें उनके स्लॉट में नहीं आई थी, ये आ गई उनके राडार में. ये देखिए, घुटनों के बल झुके, गेंद को फेंक दिया उन्होंने मिड विकेट के ऊपर. जा रही है हाई एंड हैंडसम ग्लोरियस शॉट, 6 रन्स. याआधी देखील हा प्रयत्न केला होता, मात्र तो बॉल स्वेअर होता, वाईट बॉल होता आणि त्याची कल्पना कुठेतरी गोलंदाजाला असायला हवी होती, परंतु चूक केली गोलंदाजाने. अगदी रडारमध्ये बॉल दिला आणि त्याला फेकून दिलं सीमापार. टप्प्याचा बॉल पुल करण्याचा प्रयत्न फसलाय, बॉल हवेत आहे मात्र नो मॅन्स लँड मध्ये. दुरून खेळाडू पोहोचतायत, 3 खेळाडू. गोलंदाज देखील प्रयत्न करताना दिसला, थोडा स्लिप झाला, कदाचित दव पडायला मला असं वाटतं की सुरुवात झाली असावी. 1 धाव या बॉलवर कंप्लीट केली जितू तरेनं. संघाची धाव संख्या 2 षटकांच्या समाप्तीनंतर आपल्याला पाहायला मिळत आहे 2 बाद 16.
2 ओवर की समाप्ति पे हम देख रहे हैं तो 16 रन बने। ये देखिए किस तरह से ऑफ स्टंप के बाहर से खेलने की कोशिश थी, लेकिन किस्मत वाले रहे कि गेंद नो मैंस लैंड में गई। आप देख रहे हैं भारत का A1 शो महापौर चषक 2021 में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। लेजेंड ऑफ भिवंडी विलासार चैलेंज स्पोर्ट और चैलेंज ऑर्गेनाइजिंग कमेटी। ये आप देख सकते हैं सम्माननीय आमदार माननीय श्री रमेश पाटिल साहब, उनके साथ विद्यमान नगर सेवक माननीय श्री नितिन जी पाटिल, इस टूर्नामेंट के पुरस्कर्ता लेजेंड ऑफ भिवंडी विलासार पाटिल साहब और अन्य मान्यवर। प्रमोद को कंटिन्यू रखा गया है जो राइट आर्म राउंड स्टंप्स। अब उन्होंने लंबा रनअप लिया है। पहला ओवर जो किया था छोटे रनअप से किया था। इसे मिस्ट्री गेंदबाज कह सकते हैं हम, कुछ भी कर सकते हैं, मिस्ट्री गेंदबाज। देखिए प्रमोद जो है वो खेल को बहुत अच्छा एंजॉय करते हैं, पैशनेट है क्रिकेट के प्रति, बहुत जबरदस्त पैशन है उनका। राइट आर्म राउंड स्टंप जाते हुए जीतू तरह के लिए घूम के मारने की कोशिश और बोल्ड हो गए। वहां पर देखना है कि क्या साफ बोल्ड हुए या प्ले डाउन हुए या हिट विकेट हुए। क्रीज में काफी पीछे खेल रहे थे, काफी ज्यादा शफल कर चुके थे, अराउंड द लेग्स मेरे ख्याल से बोल्ड आउट हुए हैं। ये देखिए, जी हाँ, मिडिल स्टंप की दिशा में फुल एंड स्ट्रेट गति में बीट किया वहां पर बैट्समैन को। इतना ज्यादा जब बैट्समैन अक्रॉस चला जाता है तो तेज बॉलर के विरुद्ध शॉट्स लगाना बहुत मुश्किल होता है। वंडरफुल टेलीकास्ट, इंटरनेशनल क्लास का टेलीकास्ट टेक्निकल टीम दी रही है, क्योंकि ये चॉइस है लेजेंड ऑफ भिवंडी विलासार के। स्टंप विजन से बताया जा रहा है किस तरह से अराउंड द लेग्स बोल्ड हुए थे बैट्समैन। गेंद बेस को ट्रिप करती हुई निकल गई थी, बड़ा झटका लगा, आउट होके गए। जीतू तरे 7 रन बनाए। नए बैट्समैन बहुत ही ताकतवर शॉट के लिए जाने जाते हैं, सुनील घरत। एक जमाना था जब वेस्ट इंडीज में रिकार्डो पॉवेल आए थे, उस वक्त ये ग्रामीण क्रिकेट में उसी तरह ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करते थे। जी हाँ, कुछ 2003, 4, 5 के आसपास वो उन्होंने क्रिकेट खेला था। बहुत ज़्यादा नहीं खेल पाए वेस्ट इंडीज़ के लिए, लेकिन बहुत धुआंधार बैट्समैन थे। बहुत कम खेला लेकिन बहुत चर्चा भी रहा था उनका। मेरे ख्याल से भारत के विरुद्ध एक तेज शतक भी जड़ा था उन्होंने वनडे क्रिकेट में। यस, एब्सोल्युटली ट्रू। प्रमोद मात्रे, सुनील गरत को बहुत ही खूबसूरत कवर ड्राइव, लॉफ्टेड डीप में खिलाड़ी मौजूद। 1 रन से खाता खुला सुनील गरत का। कुल स्कोर आगे बढ़ता हुआ 17 रनों पे पहुंचा है। बीसीसी बोरियोली पड़गा के कैप्टन और अष्टविनायक ठाकुर पारा के कैप्टन, आप दोनों को टॉस बॉक्स से जुड़ जाना है। एक से बढ़कर एक बल्लेबाज है गावदेवी अंजुर टीम में, लेकिन फिलहाल स्थिति थोड़ी सी नाजुक हो गई है। तीसरे ओवर का खेल चल रहा है, स्कोर हुआ है 17 रन, 3 बल्लेबाज आउट हो चुके हैं। 5 ओवर में यहाँ से अब क्या सोच हो सकती है बल्लेबाजों की, सुनील और मुकेश की, कि कितने रनों तक पहुंचा जाए? मुकेश सामना करे गेंदबाज प्रमोद मात्रे का। तेज गेंद टिप्पा खाने के बाद कट के अंदर की जानी पाई और दोनों खिलाड़ियों ने चुरा लिया है तुमने जो दिल को नहीं, बल्कि चुरा लिया है तुमने जो रन को। रन चुराते हुए बल्लेबाज आंखों ही आंखों में इशारा किया और 1 रन चुरा लिया। हालांकि शॉट तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं था, घूम गए थे पूरी तरह से, स्विवल करते हुए खेलना चाह रहे थे, गेंद पर से नजरें हट गई थी जिस वजह से गेंद बल्ले पर नहीं ले पाए थे मुकेश। लेकिन आंखों ही आंखों में इशारा होना भी चाहिए इस तरह के रन चुराने के लिए। अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं प्रमोद मात्रे, बैट्समैन की हलचल को पढ़कर बॉलिंग कर रहे हैं। रीड दी बॉडी लैंग्वेज ऑफ बैट्समैन। जय पाटिल, फुल टॉस गेंद, नो बॉल का इशारा और इस गेंद को भेज दिया उन्होंने बाउंड्री की सैर कराने के लिए। नो बॉल और सिक्सर, इसे कहते हैं करेला ऊपर से नीम चढ़ा। मैच पर अच्छी पकड़ थी और वो पकड़ थोड़ी सी ढीली होती हुई रांगनोली टीम की। ये देखिए अंतरिक्ष में भेज दिया है, आइसोलेशन में भेज दिया इस गेंद को। ये इसी तरह के ताकतवर
पावर बैक शॉट खेलते हैं सुनील गरत, लेकिन उनको भी पता था ऐसा मौका फिर कहाँ मिलेगा। जूजी फुल टॉस, ये देखिए घी का लड्डू अगर टेढ़ा भी हो ना अजय गरत तो खाने में वही मजा देगा। अब तो दोनों हाथों में उनके लड्डू है। अगली गेंद फ्री हिट है। इस मरतबा बहुत ही कड़ा राउंड ड्राइव, फील्डर मौजूद लेकिन फ्री हिट, कोई नुकसान नहीं। केतन मात्रे थे लॉन्ग ऑन पे। हालांकि एक बात हुई है अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में, लिमिटेड ओवर्स के क्रिकेट में, जब से फ्री हिट का नियम आया नो बॉल्स काफी कम हो गई। और सबसे पहले फ्री हिट खेलने का जो क्रेडिट है वीरेंद्र सहवाग को मिला था 2007 में, जब आईसीसी ने फ्री हिट का रूल लाया था। अब अच्छे रन बनते हुए यहां पर गावदेवी अंजूर के लिए फिर से उछाल दिया और गेंद इस मर्तबा स्टैंड में। अंपायर के इशारे का इंतजार, क्या 4 या 6? 4 रन पहले बाउंस पर। डाउन दी ग्राउंड जब शॉट निकलता है अजय गरत तो आंखों में समा जाता है। तीर की मानिंद, कमान से जिस तरह सीधा तीर जाता है ये शॉट उसी तरह चला जाता है। सबसे सुरक्षित इलाका भी माना जाता है मैदान में शॉट खेलने के लिए। बॉलर के सिर के ऊपर से लॉन्ग ऑन और लॉन्ग ऑफ के बीच में से लॉन्ग ऑन भी मौजूद है, वहां पर लॉन्ग ऑफ भी रखा गया है, लेकिन कोई अवसर नहीं था फील्डर के पास रोकने का। ये देखिए ताकतवर शॉट भी खेला गया था, 1 बाउंस और चौका। इस शॉट के लिए कोई फील्ड नहीं सजाया जा सकता। स्कोर तेजी से आगे बढ़ता हुआ 30 पर। उछाल दिया गया इनको, फील्डर डीप में मौजूद और काऊ कॉर्नर में पकड़े गए मुकेश आउट होके जा रहे हैं। देखिए कहीं ना कहीं टेम्परामेंट खो दिया था वहां पर। हाँ बिल्कुल, मैं बार बार जिक्र कर रहा हूँ कि संयम की यहाँ पर परीक्षा होती है। जब आप चैलेंज क्रिकेट ग्राउंड पर खेलते हो तो एक पर्टिकुलर टारगेट आपके मन में होना चाहिए, दिमाग में होना चाहिए। ऐसे नहीं कि 5 ओवर का मैच है तो आपको हर गेंद पर चौका या छक्का जड़ना है। पिछली गेंद पर चौका लगा चुके थे, इस बार बहुत ऊपर खेल बैठे, थोड़ा सा मिस टाइम स्ट्रोक था और एक अच्छा कैच डीप में। भूल गए मुकेश के एवरी डे इज नॉट संडे। और अजय गरत कहा जाता है कि एवरी डे इज नॉट संडे। अगर हर दिन इतवार रहेगा तो काम किस दिन में होगा। बहुत खूब कहा आपने, वर्किंग डेज भी होने चाहिए और वर्किंग डेज होते भी है। तो ये चौथा विकेट गिरा है, स्कोर हुआ है 30 रन। वैसे देखा जाए तो 3 ओवर में 30 रन ये बुरा स्कोर नहीं है इन कंडीशंस में। देखिए मेरा अपना मानना है 50 रन हुए तो ये मुकाबला भी कट टू कट जाएगा। मैजिक फिगर कहा जाता है, रात की रोशनी में हो रहा है। लेकिन फर्क ये कि टेनिस क्रिकेट में 2000 से ये रोशनी सिर्फ चैलेंज क्रिकेट ग्राउंड पे है, जहाँ पे आप सुई गिरेंगी तो उसको भी उठा सकते हो। और दूसरे लफ्जों में अगर सुई में धागा पुरोना है तो इस रोशनी में आप पुरो सकते हो। गेंदबाजी में बुलाया गया गेंदबाज दीपक को, सामना करेंगे बैट्समैन कुणाल मात्रे। आगे बढ़ के गेंद को ड्राइव करते हुए कवच में अच्छी फील्डिंग, 1 रन बनता हुआ 31 पे पहुंचा गावदेवी अंजूर का स्कोर। देखिए सुनील गरत से गावदेवी अंजूर की अपेक्षाएं और उम्मीदें काफी है। और बल्लेबाजी कितनी मजबूत है और कितनी मजबूत टीम है अंजूर टीम। ऐसे लगता है कि सिटी क्रिकेट का ही मुकाबला चल रहा है, जिस तरह के खिलाड़ी है उनके पास। 6 बल्लेबाजों में से 5 तो सिटी क्रिकेट में अक्सर देखे जाते हैं। इस मर्तबा उछाल दिया और ये भी फंस गए लॉन्ग ऑन के चक्कर में। एक और विकेट। बार बार मैं कह रहा हूं कि ये वो इलाका है जहां पे मैंने पिछले 27 साल में ज्यादा बल्लेबाजों को जाते देखा है और कम गेंद को बाहर जाते देखा है। बहुत रिस्क होता है लॉन्ग ऑन की दिशा में खेलना, लॉन्ग ऑन या लॉन्ग ऑफ की तरफ, क्योंकि ये लंबी बाउंड्री है, स्क्वायर बाउंड्रीज काफ़ी छोटी है, जिस वजह से वहाँ पर ज़्यादा छक्के लगते हैं। लेकिन 10 में से मुझे लगता है 8 या 9 बल्लेबाज आउट हो जाते हैं जब लॉन्ग ऑन की दिशा में छक्का लगाने का प्रयास करते हैं। सामने की तरफ छक्का लगाने के प्रयास में आउट हुए हैं सुनील गरत। 31 पे गिरने वाला ये 6ठा विकेट है, 5वां विकेट है। नए बैट्समैन ग्रीश आए हैं बल्लेबाजी को।
गेंदबाजों की कई बार ये रणनीति भी रहती है चैलेंज क्रिकेट ग्राउंड पर कि फुल लेंथ गेंदबाजी की जाए, सामने खेलने पर मजबूर किया जाए। देखिए बहुत अनुभव है प्रमोद मात्रे के पास। उन्होंने इंस्ट्रक्शन दिए कि गेंदों को आगे रखा जाए बैट्समैन के, ताकि बैट्समैन मजबूर हो जाए इन फ्रंट ऑफ द विकेट खेलने के लिए। रणनीति को बदलते रहना चाहिए। महापौर चषक की सुहानी शाम आप सभी के नाम। दीपक बहुत बढ़िया गेंद, स्विंग करने की कोशिश, स्विंग एंड मिस। अच्छी सोच की गेंदबाजी, आगे रख रहे हैं, थोड़ा तेज कर रहे हैं। दीपक के पास हालांकि वेरिएशंस भी काफ़ी है, लेकिन इस समय तो वो तेज गेंदों पर अपना भरोसा जताते हुए। बायत के बैट्समैन आए हैं गिरीश, डॉट गेंद खेली उन्होंने। फुल टॉस गेंद इस मर्तबा भी सही तरीके से नहीं खेल पाए। अब जैसे जैसे समय ज्यादा हो रहा है, आप देख सकते हैं कि गेंदें थोड़ी हवा में भी हर रही है। जी हाँ, हालांकि एंगल बनाकर भी बॉलिंग की जा रही है राउंड द विकेट बायत के बैट्समैन के लिए। दाहिने हाथ के गेंदबाज तो वो एंगल भी मदद करता है गेंद को अंदर की तरफ लाने के लिए। विवेक दीपक इस मर्तबा ड्राइव किया, ऑन ड्राइव, डीप में खिलाड़ी, 1 रन। एक चीज है पूरे महापौर चषक में जो मैंने एनालाइज की, फील्डिंग बहुत लाजवाब हुई, लेकिन गेंदबाजी में वाइड्स बहुत ज्यादा गिरे हैं। जी हाँ, कुछ ऐसे खिलाड़ी भी खेलते हैं महापौर चषक में जो केवल महापौर चषक में ही खेलते हैं, तो प्रैक्टिस की थोड़ी कमी होती है, उनसे वाइड गेंदें ज़्यादा देखने को मिलती है। फुल टॉस गेंद फ्लिक किया हवा में, फील्डर डीप में मौजूद। क्या बढ़िया कैच पकड़ा है, रनिंग वहां पे खड़े खिलाड़ी जीतू ने, कमाल का कैच। कद छोटा, वो जो कहते हैं कि आप क्या कहते हैं, वार गंभीर। छोटा तीर घाव करे गंभीर, आगे निकलकर पुल पर लेकर खेला था, टाइमिंग बढ़िया थी, लेकिन ये अफलातुन कैच, बहुत ही शानदार कैच। बॉडी बैलेंस बहुत ही बढ़िया, बाएं पैर पर उन्होंने अपना वजन पूरा ले लिया था और बाउंड्री लाइन के नजदीक। इस तरह के कैचेस कभी भी आसान नहीं होते। बहुत ही शानदार कैच जीतू द्वारा। कैचेस विनिंग मैचेस, कैच बहुत अच्छे पकड़े गए हैं। नए बैट्समैन एवर हिट ऑलराउंडर विश्वास मात्रे बल्लेबाजी को आए हैं। 4 ओवर की समाप्ति, 32 रन। अजय अब यहाँ से गावदेवी अंजूर के लिए हुआ है कि कम से कम 10 के ऊपर रन आना जरूरी, क्योंकि जिस तरह की बल्लेबाजी है अजय हरी राजनौली के पास। जी हाँ, लास्ट ऑफिशियल कॉल है बीसीसी बोरियोली पड़गा के कैप्टन और अष्टविनायक ठाकुर पाड़ा के कैप्टन। सम्मानीय आमदार रमेश पाटिल जी, लेजेंड ऑफ भिवंडी विलास सर जी और नितिन पाटिल विद्यमान नगर सेवक और तमाम हमारे मुख्य अतिथियों का हार्दिक स्वागत। आखिरी ओवर, इस मर्तबा विश्वास ने पैरों के सामने ड्राइव किया आउटफील्ड में, वाइडिश मिड विकेट बाउंड्री पर 1 रन। खाता खुला विश्वास मात्रे का। 33 रन। विकेटों को हम देखें तो 6 विकेट। आखिरी ओवर में गेंदबाजी की कमान संभाल रहे हैं रोहित दास। पहली गेंद पर सिंगल आया है। पिछला ओवर बहुत अच्छा रहा राजनौली टीम के लिए। दीपक ने सिर्फ 2 रन खर्च किए और 2 विकेट्स चटकाए। बहुत ही शानदार गेंदबाजी की। रोहित दास गेंदबाजी के लिए तैयार, सामना करेंगे गिरीश। 3 खिलाड़ी सर्कल में, शॉर्ट कवर, शॉर्ट थर्मैन और शॉर्ट फाइन लेग। ऑन साइड के फील्ड को काफी कस दिया गया है। गिरीश को स्विंग किया, ऑन साइड में, आउट हो जाएंगे खिलाड़ी नीचे। बढ़िया रनिंग कैच। आज जो कैचेस पकड़े अजय हरी राजनौली के खिलाड़ियों ने, वाकई में वेल जज कैचेस। इसीलिए उनके बॉलर्स का जो हौसला है वो काफी बढ़ गया है और गेंदबाजी भी बहुत अच्छी देखने को मिल रही है। गेंदबाजी अच्छी हो रही है, फील्डिंग भी लाजवाब हो रही है। मुझे लगता है कि बस अब बल्लेबाजों का उनके काम बच गया है। इसके बाद अच्छी बल्लेबाजी करेंगे तो आसानी से ये मैच जीत सकते हैं। लेकिन आसान थोड़ी कुछ चीज़ें होती है चैलेंज क्रिकेट ग्राउंड पर। जब आप महापौर चषक में खेलते हो, छोटे छोटे टोटल पर भी मैचेस बहुत रोमांचक हो जाते हैं और सामने जब अंजूर जैसी टीम हो तो फिर काम कभी भी आसान नहीं होने वाला है। सुबह में हमने देखा था दापोली के विशाल जीतेकर
लगातार सिर्फ ऑन साइड पे, हालांकि बहुत मायानाज बल्लेबाज हैं, लेकिन उन्होंने सिर्फ ऑन साइड पे खेलने की कोशिश की थी। एक है कि भिवंडी ग्रामीण की जो टीमें वो बहुत चुनौती दे रही है बाहर से आने वाली टीमों को। इस मरतबा घुटनों के बल बैठ के कारपेट के जरिए गेंद को स्विंग कर दिया ऑन साइड में, 1 रन। कमाल की बॉलिंग हो रही है, बांधे रखा है। इस तरह की जब गेंदबाजी होती है तो मैं अक्सर कहता हूं कि मानो बल्लेबाजों के हाथों में हथकड़ी लगा दी गई हो। जी हाँ, दर्शक भी थोड़े से शांत हो जाते हैं जब चौके छक्के नहीं लगते हैं, लेकिन बल्लेबाजों ने गलतियां की है। 7 बल्लेबाज आउट हुए हैं, तो उसका मतलब है कि 7 डॉट गेंदें वो ही चली गई है। उसके अलावा कुछ और डॉट गेंदें भी खेली है, जिससे काफी फर्क पड़ा है स्कोर में। इस मरतबा गेंद को उछाल दिया मिड विकेट के ऊपर, 6 रन। जैसी गेंद हाथ से रिलीज हुई, बल्ले से टकराई तो बाउंड्री पे नजर आई। ये आधुनिक ग्रामीण क्रिकेट। 9 नंबर पर आए हैं प्रीतम, लेकिन कितने अच्छे बल्लेबाज की तरह शॉट खेला है उन्होंने, और अच्छे बल्लेबाज ही है वो, टॉप ऑर्डर में भी खेलते हैं कई बार। बहुत ही जबरदस्त इस शॉट। सिक्सर ने 40 पे पहुंचा दिया स्कोर। बहुत खूबसूरत शॉट, अपने आप को गेंद की लाइन के अंदर कर दिया, कलाइयों में ताकत भरी। इस मरतबा वाइड घोषित के अंपायर हातिम कपासी ने 1 रन स्कोर में आता हुआ 41 रन। कितनी गेंदें आसिफ आखिरी ओवर की रह गई है, बहुत इंपॉर्टेंट 2 गेंदें। फिर से वाइड। ये तो बहुत ही दूर थी। आप अक्सर कहते हैं कि दूसरे मोहल्ले में, ये शायद तीसरे मोहल्ले में चली गई थी। रोहित दास ने पिछली 3 गेंदों पे काफी अपने कप्तान को उदास किया है। कुल मिलाकर अभी तक 5 वाइड गेंदे और 1 नो बॉल, यानी इसका मतलब है आप 1 ओवर ज्यादा कर रहे हो। इस मरतबा पैरों के सामने आउटफील्ड में ड्राइव करते हुए 1 रन बना है। दूसरे के लिए जाना चाहते हैं, मना किया वहां पर। बीसीसी के कैप्टन और अष्टविनायक ठाकुर पारा, ये मुकाबला भी बहुत जबरदस्त रहेगा। एक तरफ सुभाष ठाकरे हैं तो दूसरे तरफ ताबड़तोड़ के लिए अहमद वलेरी। जी हाँ, बीसीसी के पास शाहिद खान है, राहिल शेख जैसे जबरदस्त गेंदबाज भी है। निकल के मारा है गेंद को, बल्ले पे पूरी तरह नहीं आई, कवर पॉइंट पे पहुंची है, दूसरे की कोशिश है और रन आउट वहां पे हो गए बैट्समैन। तो कुल मिलाकर 5 ओवर की निर्धारित ओवर में 44 रन बनाए, 45 की चुनौती रखी है गावदेवी अंजूर ने यहाँ जय हरी राजनौली के पास। आइए अगले टॉस की तरफ मैं आपको लिए चलता हूँ। खेलने वाली टीमें बीसीसी बोरियोली पड़गा और अष्टविनायक ठाकुर पारा, वहां पे मौजूद हैं वॉइस ऑफ इंडिया टेनिस के हरीश पंड्या। खूप खूप धन्यवाद प्रियांची स्टुडिओ। सन्मान्य निशिकांत पाटील साहेब यांच्या शुभ हस्ते नाणेफेक होणार आहे। तर निशिकांत पाटील साहेब आपलं हार्दिक स्वागत आहे। बीसीसी बोरिवली पडगाचे शाहिद खान आणि दुसऱ्या बाजूला सागर ठाकरे अष्टविनायक ठाकूरपाडा संघातील संघनायक। निशिकांत सर, तुमच्या शुभ हस्ते नाणेफेक आपण करणार आहोत। हायलाइट्स दाखवले जात आहेत। हायलाइट झाल्यावर लगेच आपण नाणेफेक, यस, आता आपण नाणेफेक करू शकतो। खूप खूप धन्यवाद निशिकांत पाटील साहेब, तुम्हाला सुद्धा पुढील वाटचालीसाठी शुभेच्छा। अष्टविनायक ठाकूरपाडा या संघाने नाणेफेक जिंकली आहे, काय निर्णय घेतला आहे? आम्ही क्षेत्ररक्षण करणार। आणि रात्रीची मॅच आहे म्हटल्यावर आता हा सामना सुद्धा बघितला 45 ते 60च्या मध्ये स्कोअर फिरतोय, तर तुला असं वाटते की समोरच्या संघाला तू कितपर्यंत रोखू इच्छितो आज? आम्ही समोरच्या संघाला 40 ते 45 धावांपर्यंत रोखण्याचा प्रयत्न करू। खूप खूप धन्यवाद, आपण तयारी सुरू करू शकता। शाहिद खान,
ये मैदान की काफ़ी खट्टी मीठी यादें हैं। बीसीसी बोरीवली पड़गा कोई भूल नहीं सकता। ये ऐसी टीम है जो ज़बरदस्त मिजाज में कोई ज़माने में खेला करती थी और फिर आज भी खेल रही है। आप टॉस जीते तो क्या करते? मैं तो बैटिंग ही करता था सर। और इस साल जो इंतजामात किए गए हुए हैं, रात का मैच है, देर रात का है, गांव में भी सब लोग देख रहे हैं, तो आई थिंक क्या आज वाकई में बीसीसी बोरीवली पड़गा जो है ये बीसीसी बोरीवली पड़गा भी है और ये बेस्ट बोरीवली पड़गा भी है? बिल्कुल, इंशाल्लाह ये बेस्ट बोरीवली पड़गा ही बनेगी। और इस वक्त इस ग्राउंड पे हमने हर वक्त अच्छा क्रिकेट खेला और इंशाल्लाह ये टूर्नामेंट में भी अच्छा खेलने की कोशिश करेंगे, क्योंकि बहुत अच्छा आयोजन है और यहाँ पर खेलने की मज़ा बहुत ज़्यादा आती है। तो हम कोशिश करेंगे कि अच्छा खेले। हमारे समर्थक भी यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा आते हैं और सब ने हमें यहाँ दिया है कि इंशाल्लाह जीतो, अच्छा खेलो। और हमारी टीम भी बहुत अच्छी है, पूरी है, तो अच्छा खेलेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो दोस्तों, टॉस अभी अभी हुआ है। अष्टविनायक ठाकुर उपाड़ा ने टॉस जीतकर पहले फील्डिंग करने का फैसला किया है और आमंत्रित किया है बीसीसी बोरीवली पड़गा को पहले बल्लेबाजी करने के लिए। ये मुकाबला अगले आधे घंटे में आपके सामने शुरू होगा। आइए तब तक चलते हैं प्रियंशी स्टूडियो में अजय घरत और सिद्दीक बाबे के पास। शुक्रिया। बहुत बहुत धन्यवाद हरीश जी पंड्या। मेयर कप 2021 में एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत है। ये सीधा प्रसारण सिर्फ और सिर्फ आपके लिए सीधे चैलेंज क्रिकेट ग्राउंड से भिवंडी से। आज चौथा दिन, चौथी रात इस टूर्नामेंट की। बहुत ही ज़बरदस्त शान और शौकत से ये टूर्नामेंट आगे बढ़ता हुआ, सफलता की ऊंचाइयों को छूता हुआ ये मेयर कप खेल की शुरुआत होने जा रही है। एक फाइटिंग टोटल बनाने में आखिरकार कामयाब हुई गांव देवी अंजुर टीम। 5 ओवर में 44 रन बनाए हैं। 45 रनों का लक्ष्य लेकर दोनों भी सलामी बल्लेबाज जय हरी राजनौली टीम की ओर से क्रीज पर पहुंचते हुए ठीक 9 रन प्रति ओवर के हिसाब से रन्स बनाने की चुनौती है। गांव देवी अंजुर टीम के पास अच्छी गेंदबाजी है, उनके पास अजीत है, विश्वास मात्रे है, कुणाल मात्रे है, तो अच्छा खासा अनुभव गेंदबाजी में है। अजित डाकी संभवतः पहला ओवर करने की तैयारी में है। साइड आर्म गेंदबाजी करते हैं और साइड आर्म गेंदबाजों को भी काफ़ी फ़ायदा मिल रहा है इस विकेट से। एक तो उछाल पहले ही कम है और साइड आर्म गेंदबाज जब गेंदबाजी करते हैं तो उनको अन्य गेंदबाजों से थोड़ा कम ही उछाल मिलता है और उस वजह से बल्लेबाजों के लिए खेलना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। खासतौर पर क्रॉस बैटेड शॉट्स खेलना बड़ा ही मुश्किल रहता है। लेकिन देखना है कि कितने नियंत्रण के साथ गेंदबाजी कर पाते हैं अजित डाकी। अनुभव की तो कोई कमी नहीं है उनके पास। वैसे देखा जाए तो अजित डाकी, विश्वास मात्रे ये ऐसे गेंदबाज है जो घाट घाट का पानी पी चुके हैं। सलामी बल्लेबाज है जीतू और उनके साथ प्रमोद मात्रे। ग्रामीण क्रिकेट में हाल ही में प्रमोद मात्रे ने 6 गेंदों पर लगातार 6 चौके लगाए थे कासने के टूर्नामेंट में। यह हमारा प्रियांशी स्टूडियो, मेरे साथ ऑफिशियल स्कोरर आसिफ रंगरेज ज़बरदस्त स्कोरिंग करते हुए और साथ में प्रवीण केडिया सर। ये चैलेंज स्पोर्ट्स का खूबसूरत डगआउट। इस समय राजनौली टीम के बल्लेबाज वहाँ पर बैठे हुए हैं और ये खूबसूरत कलाकारी है। इनकी हेयर स्टाइल बहुत ही अच्छी है, किसी दिन मुझे भी ट्राई करनी पड़ेगी। पहली गेंद सामना करते हुए प्रमोद मात्रे। अच्छी गेंद थी, फुलर लेन सीधे फील्डर के पास। यहाँ पर खतरनाक साबित हो सकता है पहला रन, लेकिन बाल बच गए प्रमोद मात्रे। बहुत ज्यादा जोखिम उठाया था पहली गेंद पर, सीधे एक्स्ट्रा कवर के हाथ में खेल बैठे थे। संकेत मनेरा फील्डर है एक्स्ट्रा कवर की दिशा में और ज्यादा शायद अच्छे थ्रो की आवश्यकता थी। डायरेक्ट हिट लगता तो काम बन सकता था। और इस बार चहलकदमी करते हुए ड्राइव लगाना चाहते थे लेकिन मोटा सिरा लगा। हालांकि कोई नुकसान नहीं हुआ है, कोई स्लिप मौजूद नहीं है। शॉर्ट थर्ड मैन पर एक खिलाड़ी रखा गया है, एक शॉट फाइन लेग है।
एक्स्ट्रा कवर सर्कल के अंदर। ये 3 ही खिलाड़ी सर्कल के अंदर है, बाकी के 6 फील्डर्स बाउंड्री पर तैनात किए गए हैं। विश्वास मात्रे विकेट कीपर की भूमिका में। अजित की अगली गेंद, इस बार रिवर्स स्वीप खेलना चाहते थे, बहुत जल्दी अपनी पारी में इम्प्रोवाइज स्ट्रोक खेलने का प्रयास करते हुए प्रमोद मात्रे। और अभी तक तो कहा जा सकता है कि अच्छी शुरुआत की है गेंदबाज अजित डाकी ने। आगे रख रहे गेंदों को, जानते हैं यहाँ की परिस्थितियों को, इस विकेट के बारे में अच्छी तरह से। अजित डाकी इस बार बहुत ही बढ़िया तरीके से रिवर्स स्वीप कर दिया है, गेंद जा रही है स्क्वायर स्टंपमैन बाउंड्री के बाहर। 4 रन। इससे पहली वाली गेंद पर भी कोशिश की थी, सफलता नहीं मिली थी, लेकिन फिर से कोशिश की, और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती है। अच्छा एग्जीक्यूशन इस बार देखने को मिला। एक लालच तो रहता ही है बल्लेबाज के लिए जब थर्ड मैन का खिलाड़ी सर्कल के अंदर होता है, और जब आपने एक खिलाड़ी बाउंड्री पर ऑफ साइड में रखा है, वो कवर पॉइंट की तरफ रखा है, तो बहुत बड़ा गैप उन 2 खिलाड़ियों के बीच में बन जाता है। उसी गैप में से गेंद को खेल दिया था। फील्डिंग में थोड़ा सा परिवर्तन किया गया है, जो डीप कवर पॉइंट पर खिलाड़ी था उसको डीप बैकवर्ड पॉइंट की तरफ रखा गया है, और एक्स्ट्रा कवर को भी थोड़ा सा अपनी बाई तरफ रखा गया है, यानी कि कवर की दिशा में। तो ये फील्डिंग में परिवर्तन किया गया है। अजित एक बार फिर से चले, आगे निकल कर खेलना चाहते थे, पूरी तरह से चूक गए। क्लीन बोल्ड। पहले विकेट का नुकसान होता हुआ जय हरी राजनौली टीम को। फील्डिंग में जैसे ही परिवर्तन हुआ था उसका फायदा उठाने का प्रयास, एक्स्ट्रा कवर की दिशा से खेलना चाहते थे, लेकिन पूरी तरह से हवा में चकमा खा बैठे। ये देखिए दाहिने हाथ से ओवर द विकेट अजित डाकी की ये गेंद, साइड आर्म गेंदबाजी करते हैं, फुल टॉस थी हालांकि, लेकिन गलत लाइन पर खेल बैठे। गेंद और बल्ले में संपर्क ही नहीं बना पाए, और आउट होकर पेविलियन में लौटते हुए प्रमोद मात्रे। एक अच्छा चौका जड़ा उन्होंने, लेकिन लंबी पारी नहीं खेल पाए। 5 रन बनाकर आउट हुए हैं प्रमोद मात्रे। टीम का स्कोर हुआ है 6 रन 1 विकेट के नुकसान पर। 45 रनों का लक्ष्य है मैच को जीतने के लिए जय हरी राजनौली टीम के सामने। नए बल्लेबाज मैदान में प्रवेश करते हुए सुखदेव। पिछला जो मुकाबला हमने देखा सिटी क्रिकेट का, उसमें से कई खिलाड़ी इस समय इस मैच में खेल रहे हैं, खासतौर पर राजनौली के खिलाड़ी। सुखदेव भी पिछले मैच में खेले थे, प्रमोद मात्रे भी खेले थे, केतन भी खेले थे, और तीनों अच्छे बल्लेबाज है। प्रमोद और सुखदेव अनुभवी खिलाड़ी है। केतन का जहाँ तक सवाल है, केतन जबरदस्त खिलाड़ी है, उनके पास भी अच्छा खासा अनुभव है। अनुभव की कोई कमी नहीं है दोनों टीमों के पास। मुकाबला बहुत तगड़ा होगा, यह आशंका जताई जा रही है। सुखदेव ने आते ही गेंद को घुमा दिया है डीप स्क्वायर लेग की दिशा में, वहां पर फील्डर मौजूद है, 1 रन जरूर मिलेगा। फील्डर्स का रोल बहुत ही महत्वपूर्ण है इस मैच की पहली पारी में, अर्थात अंजुर की पारी में हमने देखा कि बहुत अच्छे कैचेस लपके गए राजनौली के फील्डर्स द्वारा, और जिसके चलते टोटल 50 तक नहीं पहुंच पाया, या फिर 50 के पार नहीं जा पाया। 44 रन ही बने, लेकिन ये रन भी लड़ने के लिए पर्याप्त है। ये देखिए मेहमान सम्माननीय आमदार रमेश जी पाटिल काफ़ी वक्त देते हुए इस टूर्नामेंट को, खेल का लुत्फ उठाते हुए, और उन्होंने बहुत अच्छी बात कही, जिस तरह से उदाहरण दिया था उन्होंने, जो मैच 2 बार टाई हुआ था आईपीएल में मुंबई इंडियंस और किंग्स 11 पंजाब के बीच में, कि दर्शकों के चेहरे देखने लायक होते हैं, दर्शक तनाव में आ जाते हैं, और इसीलिए कमेंट्री में हमें भी कहना पड़ता है जब उस तरह के मैचेस होते हैं कि कमज़ोर दिल वाले मैच को ना देखें। और ये एडवोकेट मयूरेश पाटिल। 7 रन बने हैं पहले ओवर के बाद, 1 विकेट गिरा है। यहाँ से 4 ओवर का खेल बचा हुआ है इस मैच में, यानी कि 24 गेंदें, और इन 24 गेंदों पर 38 रन बनाने हैं जीतने के लिए जय हरी राजनौली टीम को। राजनौली टीम पिछले सीजन में क्या कमाल का प्रदर्शन किया इस टीम ने, खासदार चषक की उपविजेता टीम रही। अंजुर टीम किसी भी परिचय की मोहताज नहीं है, एक से बढ़कर एक खिलाड़ी दोनों टीमों में है। नया ओवर लेकर विश्वास मात्रे, तेज तर्रार गेंद, हुक करना चाहते थे, शफल कर चुके थे, लेकिन रफ्तार काफी जबरदस्त देखने को मिली। विश्वास मात्रे कई सालों से खेल रहे हैं, उम्र उनकी देखी जाए तो 40 से अधिक है, लेकिन अभी भी क्या फिटनेस है और क्या अंदाज है उनका बॉलिंग करने का। ओहो, इस बार देखिए सामने खेलने पर मजबूर किया, फॉलो थ्रू में बढ़िया फील्डिंग, अच्छे खेल की सराहना होती हुई दर्शकों द्वारा। बहुत ही बढ़िया गेंदबाजी, ऊंची बैकलिफ्ट ले रखी थी,
पहले दिखाया कि वो मिड विकेट की तरफ उठाना चाहते हैं, लेकिन फिर देखा कि मौका नहीं है, सम्मान देना पड़ा गेंद को। यह है विश्वास मात्रे, शानदार गेंदबाजी करते हुए। इस बार स्विंग कर दिया है, सुखदेव भी कुछ कम नहीं है, गेंद को निकाल दिया डिप स्क्वायर लेग के ऊपर से। 6 रन। 2 डॉट गेंदे शुरुआत में, लेकिन आखिरकार सुखदेव ने भी ठान लिया था कि बड़ा शॉट तो खेलना ही है, और यही तरीका है सुखदेव का। वो ज्यादा सब्र नहीं कर पाते हैं, ये एक अलग बात है, लेकिन ज्यादा गेंदे भी जाया करते नहीं है। 2 डॉट गेंदे के लिए कहीं ना कहीं दिल को ठेस पहुंची उनके। और यही देखिए मुस्कुराते हुए चेहरे लेजेंड ऑफ भिवंडी विलास आर पाटिल साहब, साथ में माननीय श्री नारायण मामा भी है वहां पर। जबरदस्त प्रहार, स्विंग कर दिया था ऑन साइड में, थोड़ी सी आगे रखी हुई गेंद थी, उसका फायदा उठाया। ये बेहतर लंबाई फिर से ऑन साइड में उठाना चाहते थे, लेकिन बीट किया है। जबरदस्त नोकझोंक चल रही है 2 अनुभवी खिलाड़ियों के बीच में। एक तरफ सुखदेव है जिनके हाथ में बल्ला है, दूसरी तरफ विश्वास मात्रे है जिनके हाथ में गेंद है। लेकिन अभी तक हम देखें तो गेंदबाज थोड़े आगे रहे हैं। 3 डॉट गेंदे की है उन्होंने, हल्की से अंदर की तरफ आई थी गेंद। स्कोर रुका हुआ है 13 पर। कलर लेंथ इस बार सीधे बैट से ड्राइव कर दिया है, बी में खेला है, लॉन्ग ऑन पर खिलाड़ी तैनात है। 1 रन से स्कोर आगे बढ़ता हुआ 14 रन 1 विकेट के नुकसान पर। यहां से जीतने के लिए अभी भी 31 रनों की आवश्यकता है, 19 गेंदें शेष है। महापौर चषक जब भी खेला जाता है तो खिलाड़ी जमकर खेलते हैं, एक से बढ़कर एक मैचेस देखने को मिलते हैं। आज चौथी रात है, कल के जो मैचेस हमने देखे एक से बढ़कर एक मुकाबले, आज भी रोमांचक मैचेस। गेंद हवा में, गेंद जाएगी मैदान के बाहर, शानदार छक्का। 3 डॉट गेंदे जरूर की विश्वास मात्रे ने, लेकिन 2 कमजोर गेंदे की, जिसके चलते उनके ओवर का विश्लेषण खराब होता हुआ। 13 रन आए इस ओवर से। पहले ओवर में आए थे 7 रन, 2 ओवर का खेल समाप्त, स्कोर हुआ है 20 रन। ये सिक्सर निकला है जीतू के बल्ले से, और ये एक इनफॉर्म बल्लेबाज है। इस सीजन में जीतू बढ़िया बैटिंग कर रहे हैं अपनी टीम के लिए। तो 2 ओवर के बाद 20 रन बने हैं, केवल 1 विकेट गिरा है। ऐसा लगता है कि इस मैच में थोड़ी सी आगे है इस समय जय हरी रांगनोली टीम। लक्ष्य है 45 का, 18 गेंदें शेष, जीतने के लिए 25 रनों की आवश्यकता। जनाब नदीम अंसारी भी वहां पर नजर आते हुए वीआईपी बॉक्स में। रोचकता से भरपूर क्रिकेट, मेयर कप 2021। 18 गेंदे 25 रन देखने में बहुत आसान लगता है, लेकिन जितना आसान देखने में लगता है उतना आसान होता नहीं ये काम। कई बार चैलेंज क्रिकेट ग्राउंड पर पलटवार गेंदबाज कर सकते हैं। यहाँ से अजित डाकी आक्रमण जारी रखते हुए। अब ये देखते हुए कि विश्वास महंगे साबित हुए हैं, तो कप्तान ने फैसला लिया है कि विश्वास को 2 ओवर्स नहीं देने हैं। 5 ओवर के खेल में एक ही गेंदबाज ऐसा हो सकता है आपकी टीम का जो 2 ओवर का कोटा पूरा कर सकता है। और ये जबरदस्त स्लोगन गो अहेड स्वर्गीय आर पाटिल साहब ने एक जबरदस्त मैसेज दिया है दुनिया को। सबसे बेहतरीन मैं समझता हूँ कि ये मोटिवेशनल कोट कहा जा सकता है, जो केवल 2 शब्दों का है, गो अहेड। चुनौती जिंदगी की हो या फिर क्रिकेट के खेल में, उसको स्वीकारो और आगे बढ़ो। स्वर्गीय महेंद्र भाई कोठारी स्टैंड भी बनाया गया है। लॉफ्टेड शॉट डाउन द ग्राउंड, लॉग ऑन पर खिलाड़ी मौजूद है, कैच का मौका, और कैच स्वीकार लिया है फील्डर ने। बैट्समैन आउट। सिटी क्रिकेट में भी हमने देखा था, सुखदेव ने एक छक्का लगाया था, पारी का आगाज अच्छा किया था, लेकिन उसके बाद वो तुरंत आउट भी हुए थे। तो ये बहुत बड़ी खामी रही है उनके बल्लेबाजी में, वो मैच को लेकर नहीं चलते हैं। कई बार ऐसा देखने को मिला है, जब मैच आपके कंट्रोल में है, आस्किंग रेट आपके कंट्रोल में है, तो हर गेंद पर छक्का लगाने की आवश्यकता नहीं होती है। लेकिन सुखदेव ने वो गलती की और गलत जगह पर भी स्ट्रोक खेला गया था। सामने लंबी बाउंड्री को टारगेट किया था, लॉन्ग ऑन पर आसान सा कैच। कुणाल मात्रे थे लॉन्ग ऑन की दिशा में। दूसरे विकेट का नुकसान हुआ है। नए बैट्समैन केतन मात्रे। मुझे अभी भी याद है कि 2016 के टूर्नामेंट में केतन ने सिटी क्रिकेट में अच्छी बल्लेबाजी की थी। तब वो बालाजी स्पोर्ट्स में खेल रहे थे। जय भोलेनाथ सरोलीपाड़ा टीम के विरुद्ध वो मुकाबला था जिसमें उन्होंने अच्छी बैटिंग की थी और अपनी
टीम को अच्छी स्थिति में लेकर चले गए थे। 17 गेंदें बची है, जीतने के लिए 25 रनों की आवश्यकता। स्ट्राइक जीतू के पास। इस बार दिशा से भटके और उस पर पड़े फटके, गेंद को निकाल दिया है वाइड स्पाइन लेग, सीमा रेखा के बाहर। खूबसूरत चौका। थोड़ी सी दिशाहीन गेंद थी, बैट्समैन ऑफ स्टंप की तरफ चले गए थे। कहीं ना कहीं लालच था वहां पर बॉलर के लिए, बोल्ड करने का प्रयास था। ये देखिए बहुत बल्कि ऑफ स्टंप के बाहर निकल गए थे, स्टंप्स की तरफ रखने का प्रयास। वैसे तो गेंद दिशाहीन नहीं है, लेकिन बैट्समैन की पोजीशन को देखते हुए ये गेंद उनके टांगों पर थी, जिसका फायदा मिला है। थोड़ा सा बल्ला लगाना था, वही काम किया वहां पर बैट्समैन ने। हालांकि रिस्की शॉट था, चूक जाते तो जरूर क्लीन बोल्ड हो जाते, लेकिन रिस्क जब आप उठाते हो तो कई बार अच्छा रिवार्ड भी मिलता है। बिल्कुल बिजनेस की तरह क्रिकेट भी कभी कभी नजर आता है, जितना ज्यादा रिस्क उतना ज्यादा फायदा। इस बार मिडल नहीं कर पाए हैं, आउटफील्ड में खेलने में कामयाब। डिप स्क्वायर लेग पर जीतू मौजूद है, सफाई से फील्ड किया, लौटा दिया विकेट कीपर के पास। सिंगल आता हुआ इस गेंद पर। जीतू अच्छी बल्लेबाजी कर रहे हैं अपनी टीम के लिए। 4 गेंदें खेली है, 12 पर इस समय वो खेलते हुए। टीम का स्कोर आगे बढ़ता हुआ 25 पर पहुंच चुका है और 20 रनों की आवश्यकता है। और ज्यादा टाइट बॉलिंग करनी होगी मुझे लगता है कि यहां से गेंदबाजों को मैच को रोमांचक बनाने के लिए। ओहो, घुटना टेका है लेकिन सीधे फील्डर के पास खेल दिया है। काउ कॉर्नर पर कोई गलती नहीं, आसान सा कैच और केतन लौटते हुए पेविलियन में। बहुत अटैकिंग माइंडसेट के साथ बल्लेबाज क्रीज पर आ रहे हैं। अंजुर टीम के बल्लेबाजों को भी इसी तरह से आउट होते हुए देखा था हमने। ये देखिए, हालांकि उनके पाले में तो गेंद नहीं थी, लेकिन फिर भी एक घुटना नीचे टिकाते हुए लपेटा था उन्होंने ऑफ स्टंप के बाहर से। गैप में खेलने की आवश्यकता थी, लेकिन जब बैट्समैन छक्का लगाने के बारे में सोचता है तो फिर वो गैप को नहीं देखता है। कई बार ये देखा गया है, ज्यादातर यही होता है। जो बैट्समैन छक्का लगाने की कोशिश करता है वो या तो फील्डर के ऊपर से खेलने में कामयाब हो जाता है या फिर कैच आउट हो जाता है। तो गिरने वाला तीसरा विकेट केतन ने किया निराश, खाता भी नहीं खोल पाए। नए बैट्समैन क्रीज पर पहुंचे हैं। भूषण एक और अच्छे बल्लेबाज राजनौली टीम की ओर से। स्कोर हुआ है 25 रन 3 विकेटों के नुकसान पर। अजित की तारीफ करनी होगी, अंडर प्रेशर अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं और उनको जो दूसरा ओवर दिया गया है कप्तान द्वारा वो सही फैसला साबित होता हुआ। पहले ओवर में 7 रन देकर 1 विकेट लिया था, इस ओवर में 2 विकेटें चटकाई है और सिर्फ 5 रन खर्च किए हैं 4 गेंदों में। बढ़िया गेंद, इस बार बिल्कुल पैरों के बीच में रखा था, यॉर्कर लेंथ। इसी तरह से उसको डिक आउट किया, ऑन साइड में धकेला और 1 रन लिया। कैलकुलेशंस काफी महत्वपूर्ण होते हैं क्रिकेट के खेल में। कप्तान को भी काफी कैलकुलेशंस करने पड़ते हैं कि कौन सा गेंदबाज कब लाना है, कितने ओवर किसको देने हैं। 19 रन और चाहिए। इस बार फ्लिक कर दिया है, बहुत ही खूबसूरती के साथ गैप में निकाल दिया है। अच्छा एफर्ट वहां पर डीप मिड विकेट की दिशा में। आकाश ने गेंद को अंदर ढकेला, दोबारा जब फील्ड करते तब तक 2 रन लेने का अवसर था। बहुत ही खूबसूरत शॉट था, कलाइयों के बलबूते पर गेंद को खेलने में कामयाब रहे थे। हालांकि गेंद कमजोर नहीं थी, लेकिन ये शॉट उम्दा था। ये देखिए, हवा में भी रही थी गेंद, लेकिन पता था बैट्समैन को कि वहां पर गैप है 2 खिलाड़ियों के दरमियान से। और ये 100% कमिटमेंट आकाश पाटिल द्वारा। 2 रन बचाए उन्होंने अपनी टीम के लिए। 3 ओवर की समाप्ति, स्कोर 28 रन 3 विकेटों के नुकसान पर। 45 रनों का पीछा करती हुई इस समय जय हरी राजनौली टीम। ग्रामीण क्रिकेट का ये मैच है। बचे हुए 2 ओवर्स में राजनौली टीम को 17 रनों की जरूरत। मैच में अभी भी काफी रोचकता बरकरार है। वीआईपी बॉक्स महापौर चषक 2021, कितने सुकून से वहां से मेहमान मैच का लुत्फ उठाते हैं। ये देखिए, अब अलग एंगल से दिखाया जा रहा है। ये प्रिंस मूवीज का कमाल है। हाई डेफिनेशन कैमरास का इस्तेमाल इस टूर्नामेंट में, जो हम आईपीएल में देखते हैं, इंटरनेशनल मैचेस में जिस तरह का टेलीकास्ट देखते हैं, बिल्कुल वैसा ही टेलीकास्ट है। तो 2 ओवर का खेल बचा हुआ है, 17 रनों की आवश्यकता है। मैच रोचक स्थिति में है। इसको और रोचक बनाने के लिए कमेंट्री बॉक्स में हम परिवर्तन कर रहे हैं और आने वाले 2 ओवर्स में आपके साथ रहेंगे मेरे साथी कमेंटेटर सिद्दीक बाबे। बहुत शुक्रिया अजय गरत। पहली गेंद इस मरतबा बल्ले की जड़ से लगी, कारपेट के जरिए पहुंची मिड विकेट पे। मैच
अभी भी बराबरी पे चलता हुआ नेक टू नेट फाइट चलती हुई कट टू कट मुकाबला आप देख रहे हैं। व्हाट अ मैच। एक और मैच मापुर चषक में रंग भरता हुआ भारत का A1 क्रिकेट आप देख रहे हैं। A1 मुकाबला। कुणाल मात्रे लंबे कद के हैं, उनके गेंद क्रीज में पीछे जाके पुल करना चाहते थे, टाइमिंग उतनी अच्छी नहीं। जीतू तारे पीछे खड़े थे। 1 रन 10 गेंदे और 15 रन। हर गुजरती गेंद के साथ मैच का क्लाइमैक्स अब अंतिम चरणों में बढ़ता हुआ। क्या मुकाबले आज हो रहे हैं। कुणाल मात्रे फटकी भी गेंद, मिसक्यू शॉट है, गेंद के नीचे खिलाड़ी और बैट्समैन आउट। बड़ा झटका लगता हुआ केतन मात्रे भूषण आउट होके जा रहे हैं 2 रन बनाकर। एलिवेशन नहीं था, जिस गेंद को खेलना चाहिए था मिड विकेट पे, कहीं ना कहीं बल्ले का मुंह जल्दी बंद कर बैठे और गेंद चली गई लॉन्ग ऑन पे। धीरे धीरे ये मुकाबला भी अब कमजोर दिल वालों के लिए नहीं बचेगा। डट कर मुकाबला हो रहा है। दोनों टीमें एड़ी चोटी का जोर लगा रही है। कुणाल मात्रे लंबे कद के वेस्ट इंडियन गेंदबाजों की याद ताज़ा करते हुए, जब काली आंधी चला करती थी 70 और 80 की दिहाई में, एंडी रॉबर्ट, ज्वेल गार्नर, कॉलिन क्राफ्ट, इस मरतबा फिर से ऊंचा स्ट्रोक खेलने की कोशिश, बैकलीफ को नीचा रख रहे, मजबूर कर रहे हैं, जगह नहीं दे रहे ऊंचा करने की। 1 रन आता हुआ। स्कोर 31 रन। राहुल अब बल्लेबाजी के लिए आए हैं। 8 गेंदे 14 रन। ये वही राहुल है जो अजय घरत ने कहा था कि खासदार कप का जो फाइनल मुकाबला एक तरफा हो रहा था, आखिरी ओवर में उन्होंने ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करके बहुत नजदीक ले जाया था। इस मरतबा बहुत ही खूबसूरत कवर ड्राइव, लेकिन फील्डर को पाया डीप में। फ्लैशी कवर ड्राइव ऑन दी अप खेला था। 1 रन स्कोर में आता हुआ। 32 रन, 7-13 का इक्वेशन, लेकिन मैच के जो 7-12 है वो किसी के भी समझ में नहीं आ रहे। नेल बैटिंग फिनिश की तरफ बढ़ता हुआ मैच। ओ, देखना है क्या कुछ हुआ है। रन पूरा होता हुआ बाई का। क्या मोमेंट रहा था गेंद में, कांटा बदल के गेंद निकल गई थी। आइए देखते हैं। बहुत ज्यादा स्विंग हुई थी गेंद। 1 ओवर जीतने के लिए रन 12 चाहिए। व्हाट अ मैच। गाउदेवी अंजूर भी पूरा जोर लगा रही है एक छोटे टोटल पे। मैंने पहले अजय घरत कहा था कि 50 इज द मैजिक टोटल इन 5 ओवर्स। इस तरह की कंडीशन में ये फिर से आप देख सकते हैं हमारा प्रेजेंटेशन बॉक्स, जहाँ पे सम्मानीय आमदार साहब बैठे हुए हैं, दीगर हमारे मुख्य अतिथि लेजेंड ऑफ भिवंडी विलास आ रहे हैं, और नितिन पाटिल विद्यमान नगर सेवक और सुपर पावर के नदीम अंसारी भी जुड़ चुके हैं। सभी का स्वागत। 1 ओवर 12 रन। आप ये जो ओवर है ना अजय घरत, ये अपने आप में एक मैच बन गया है। फिर से आप देख सकते हैं नदीम अंसारी की उस इनिंग को कौन भूल सकता है जो सिटी ओलंपिक भिवंडी पहला हुआ था, और सुपर पावर से खेलते हुए फाइनल में उन्होंने चैलेंज के सामने वो इनिंग खेली थी। परशुराम टावरे स्टेडियम जब नहीं बना था, जब धोबी तालाब क्रिकेट ग्राउंड कहा जाता था। एक ओवर 12 रन। काफी सलाह मशवरा हो रहा है। गेंद बदलने की मांग की है वहां पर अंपायर ने। ऑन फील्ड अंपायर इस वक्त मैदान में है हातिम कपासी और अमर माथुर।
वाकई में महाराष्ट्र गवर्नमेंट कोविड गाइडलाइंस और भिवंडी निज़ामपुर महानगर पालिका कोविड लाइंस के लिए जो हमें सहयोग मिल रहा है और जो ऑडियंस और टीमें भी हमें सहयोग करी उसके लिए हम विशेष धन्यवाद करते हैं चैलेंज ऑर्गेनाइजिंग कमेटी और लेजेंड ऑफ भिवंडी विलासार। कल 13 मैचेस हैं और उसी को देखते हुए शेड्यूल में तब्दीली की गई है महापौर चषक के। कल ठीक 10 बजे हम आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। सिटी इमर्जिंग से पहला मुकाबला रहमानिया और अंजुमन स्पोर्ट्स। पहली गेंद इस मरतबा कान के पास से जाती हुई बैट्समैन के जागते रहो का आदेश देती हुई गुडलैंड से एकाएक गेंद उठी थी और बैट्समैन ये देखिए जीतू बहुत जोरदार स्ट्रोक लगाना चाहते थे। जीतू बल्लेबाजी कर रहे हैं नॉन स्ट्राइक पे। राहुल 5-12 का इक्वेशन हर गुजरती गेंद के साथ मैच थ्रिलिंग क्लाइमेक्स की तरफ बढ़ता हुआ रोंगटे खड़े कर देने वाला मैच। इस मरतबा फुल और पावरफुल 6 रन। जीतू ने कह दिया है कि वो अभी हारे नहीं है, पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। छोटी गेंद थी और छोटी गेंद को सही नसीहत। ये देखिए खींच के मारा, बहुत ही पावर बैक पुल स्ट्रोक जा रही है हाई एंड हैंडसम आउट ऑफ द पार्क। सिक्सर लगा है तो फिर सीनियर खिलाड़ी गेंदबाज के पास आ गए। अलंकार को ललकारा है जीतू ने। 4 गेंदे 6 रन। व्हाट अ मैच। लोग भी टकटकी बांधे हुए देख रहे हैं। इस तरह के जब मैचेस होते हैं तो कई ऐसे रहते हैं जिनकी पलक भी नहीं झपकती है। सुनील घरत ने आकर अलंकार को कुछ समझाया है। इस मरतबा आसमान में खेल दिया है और मैच फिनिश। क्या मुकाबला जीता है जय हरी राजनौली ने। जीतू ने जीता दिया। इस मैच की विजेता टीम जो है जय हरी राजनौली, आपको कहीं भी नहीं जाना है कि तुरंत ही आपका आखिरी मुकाबला रहेगा अगली मैच की विजेता टीम से। व्हाट अ मैच, व्हाट अ फिनिश फ्रॉम जीतू। मैन ऑफ द मैच। 11 गेंदे 23 रन 28 रन धोनी की तरफ फिनिशर बने वो है जीतू। इज द मैन ऑफ द मैच। इज ओवर टू हरीश पंड्या। खूप खूप धन्यवाद सिद्दीक बाबे. खूप खूप धन्यवाद सिद्दीक बाबे आणि प्रियांशी स्टुडिओ. मित्रांनो, आपण बघत आहात महापौर चषक 2021 आणि जितूने आत्ताच सामनावीरचं पारितोषिक पटकावलंय. हे पारितोषिक देण्याकरिता मी विनंती करणार आहे सन्माननीय प्रभाकर पाटीलजी, सदस्य कशेळी ग्रामपंचायत, आणि प्रतीक पाटील दोघांनी इथे येऊन सामनावीरचं पारितोषिक द्यायचं आहे जितू यांना. जितू 11 चेंडूमध्ये 28 धावा आणि ज्या पद्धतीने तो फलंदाजी करत होता सिद्दीकभाई, मला असं वाटलं की वेस्ट इंडिजचा ऑगस्टिन लोगी फलंदाजी करतोय की काय. वामन मूर्ती खेळाडू आहे आणि ज्या पद्धतीने तो खेळलाय. महापौर चषकचा आज चेक, महापौरांचा फोटो आहे, चॅलेंज लोगो आहे, 1000 रुपये लिहिलंय, ही ट्रॉफी आहे. प्रतीक पाटील आणि त्यांच्यासोबत प्रभाकर पाटील साहेब. तर खूप खूप धन्यवाद. 1-2 मिनिटं बोलूया. जितू, तुझा नावाचं जीत आहे, पण सामना चित्तथरारक होता. सिच्युएशन अशी नव्हती की जिथे तू गेला आणि पटकन काम झालं. तुला मेहनत करावी लागली आणि शेवटच्या षटकामध्ये स्वतःला काय म्हणत होतास. मी मारू शकतो, मला माहिती. आणि ज्या पद्धतीने तुमचा संघ या स्पर्धेमध्ये खेळला, तू समाधानी आहेस की तुमचा संघ 100% खेळतोय आज. तुला पुढील वाटचालीसाठी कोटी कोटी शुभेच्छा. खेळत राहा, जिंकत राहा. जय हरी रांजणोळी. तर मित्रांनो, आता आपण जाऊया परत एकदा प्रियांची स्टुडिओमध्ये, जिथं सज्ज आहेत सिद्दीक बाबे. धावतं समालोचन तुमच्यापर्यंत घेऊन येतील. धन्यवाद. बहुत धन्यवाद हरीश पंड्या. क्या मुकाबला हुआ.
आज के मुकाबले काफ़ी कट टू कट हो रहे हैं, और पप्पू खान भी हमारे प्रियांशी स्टूडियो से जुड़ते हुए जो ऑर्गेनाइजिंग